हरियाणा ही नहीं, देश के किसानों को मजबूत करने के लिए लगातार कहीं ना कहीं बहुत से प्रयास यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सरकारें जो हैं अलग अलग दिशा में काम कर रही हैं, लेकिन मार्केटिंग बोर्ड हरियाणा भी कहीं ना कहीं एक अच्छी दिशा की ओर चल रहा है। आज एक कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई, कई स्टेटों के प्रतिनिधियों ने या ये कहीं की चेयरमैनों ने मार्केटिंग बोर्ड के यहाँ हिस्सा लिया। हमारे साथ हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य देवीलाल मौजूद हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बड़ी अच्छी पहल आप लोगों ने की है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और आज विशेष तौर पे हरियाणा ने एक पहल और करते हुए पूरे हिंदुस्तान के किसान को मजबूत करने के लिए ऐसी क्या व्यवस्था हो जिससे हिंदुस्तान का किसान मजबूत हो। हरियाणा हमेशा से ही किसानों का प्रदेश गिना जाता है। इसी के तहत हरियाणा के अंदर सरकार ने बहुत सी योजनाएं किसान के लिए रखी। भावांतर योजना पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, केवल एकमात्र योजना हरियाणा में है। लेकिन फिर भी हमारा किसान जो है वो अब छोटी जोत का किसान रह गया। ज़मीनें कम हो रही हैं, परिवार बढ़ रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए किसान ये सोचता है कि कम ज़मीन पे वो ज़्यादा पैदावार ले, फल व सब्जियों की तरफ रुझान करे या ऐसी चीज़ की तरफ जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमत मिलती हो तो उसे उचित भाव मिले। हमने इस सोच के तहत काम करते हुए तमाम राज्यों से संपर्क किया। आज हमारी सोच साकार होती हमें दिख रही है। 6 राज्यों के चेयरमैन्स, डेलीगेट्स आज हमारी कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के अंदर आमंत्रित हुए हैं और इस विचार पे कि इंटर स्टेट ट्रेड और यूटिलिटी ऑफ स्पेस रखें, एक राज्य से अन्य राज्य में किसान को भेजने का काम करें ताकि किसान मजबूत हो और राज्यों की जो व्यवस्थाएं हैं, कोल्ड स्टोर है, वेयर हाउस है, वो भी हम अन्य राज्यों को किसान को यूटिलाइज करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दें ताकि वो अपनी प्रोडक्ट को होल्ड करे। जब उसे लगे कि उचित भाव है उस टाइम वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में रखें ताकि उसके ज़्यादा दाम उसे मिले। यही मेरी एक विचार था, सोच था। इसी सोच विचार के लिए आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। देखिए, हरियाणा में ताऊ देवीलाल का जो नाम है बड़ा प्रसिद्ध है। किसानों के हित में उन्होंने जो काम किए वो जग जाहिर है और पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो उनका एक अलग से ओरा है और किसानों की दिशा में उन्होंने जो काम किए वो सब लोगों के टिप्स पे हैं। तो आज कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि उनके पुत्र यानी कि आप बड़ी उसी दिशा पे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत का पोता हूँ जिसने किसानों के लिए काम किया। इसी के साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे विश्वास और भरोसा रखा और मुझे मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया। मेरे लिए बड़े गौरव की और सम्मान की बात है। मैं स्वयं खेती करता हूँ, खेती से जुड़ा हुआ हूँ और ये जो चीज़ें हैं मैं अपने आप पे भी प्रयोग करता हूँ और किस तरीके से हम एक किसान को मजबूत करें इसके बारे में विचार, मंथन और सोच रखता हूँ। और इसी सोच को मैंने हमारे देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के आगे मैंने रखा तो उन्होंने इस विचार को सराहा और मुझे मोटिवेट किया और मैंने इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए तमाम हिंदुस्तान के मार्केटिंग बोर्ड्स के चेयरमैन से संपर्क किया, अधिकारियों से संपर्क किया ताकि हम किसान के लिए काम करें। मार्केटिंग बोर्ड का कार्य केवल मात्र सड़कें बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ये नहीं होना चाहिए। हमें वैल्यू एडिशन के लिए किसान के प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करनी चाहिए और पैन इंडिया अगर मार्केटिंग होगी निश्चित तौर पे किसान मजबूत होगा। अभी हमारे डायनेमिक जो हमारे लीडर हैं, हमारे जेपी दलाल साहब, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हरियाणा, उन्होंने भी जिक्र किया कि राजस्थान का बाजरा अगर तमिलनाडु जाए और तमिलनाडु का नारियल अगर राजस्थान आएगा तो आज हर आदमी हेल्थ अवेयर भी है। वो चाहता है कि उसको राइट प्रोडक्ट मिले ताकि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे। तो ये तभी संभव है जब सरकारें पहल करें। सरकार बहुत मजबूत होती है, सरकार के पास बहुत पैसा है। सरकार अगर मजबूती से फैसले लेगी और किसान के साथ रहेगी निश्चित तौर पर किसान बहुत मजबूत होगा। आदित्य जी, लगता नहीं कि कई बार आपके एफर्ट्स हैं और ये सरकारें ही कई बार बाधा बन जाती हैं ऐसे एफर्ट्स में, तो क्या लगता है कि कम्युनिकेशन रहता है? मैं एक चीज मानता हूँ, अभी तमाम चेयरमैन बैठे थे, हमारी बातचीत हो रही थी। हम राजनीति के लोग हैं, पॉलिटिकल
हमारा एक्यूमेन है, हमारी सोच राजनीतिक है, और हम हर लोग, राजनीतिक जो लोग होता है वो अपने ज़मीन से जुड़ा होता है। हम सोच सकते हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन की ताकत जो है वो ब्यूरोक्रेसी के पास है, कार्य व्यवस्था जो है उनके पास है। हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसको लागू जो है वो अफसरशाही के नाते होना है। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम स्टेट के ऑफिसर्स भी इस बात को गंभीरता से लेंगे और बड़े सरलता और सहजता से अपनी अपनी स्टेट्स में ये चर्चा करके और एक कदम बढ़ाते हुए आपसी हम शेयर करें। गोवा ने इसकी पहल की है। गोवा के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए सबसे पहले अपने स्टेट के अंदर इसको लागू करते हुए अपना विचार रखा, और स्टेट ने ऑफर किया है हरियाणा को कि वो अपना कोई भी स्पेस, चाहे कोल्ड स्टोर है चाहे वेयर हाउस है, गोवा उनको ऑफर किया है, हमें ऑफर किया है। तो मैं हमारे गोवा के जो चेयरमैन हैं प्रकाश फिलिप जी, उनका भी तहे दिल से आभार करता हूं कि मुझसे भी एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाते हुए ये कार्य किया है। निश्चित तौर पे तमाम स्टेट्स के चेयरमैन भी इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और अपना अपना जो स्टेट ऑफर है किसान के लिए रखेंगे, ताकि वो अपने स्टेट के किसान को भी अन्य राज्यों में भेज सकें। आदित्य जी, राजनीतिक कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि लगातार अब चुनावी जो है वो एक समय आ चुका है और तमाम जो दल हैं अपने अपनी पार्टी के प्रसार और प्रचार के लिए यानी कि काम कर रहे हैं। तो हम जानना ये चाहते हैं कि आदित्य की पृष्ठभूमि क्या रहेगी, क्या लोकसभा में एंट्री आदित्य की रहेगी या विधानसभा की ओर रुझान रहेगा? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा, सवाल आदित्य का नहीं है। सवाल है कि जो लोग वोट करते हैं, गांव देहात के लोग, वो उम्मीद करते हैं, उनकी उम्मीदों पे अनुरूप कौन कार्य कर रहा है, उनकी उम्मीदों पे कौन खरा उतर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैंने बहुत से नेता देखे हैं जो लोगों के बीच में जाते हैं, बड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन जब वायदे पूरे करने का टाइम हो, क्योंकि लोगों ने तो उनको उस मुकाम पे पहुंचा दिया, वहां जाके वो फेलियर साबित हो जाते हैं। तो आज लोग जागरूक हैं, उनको पता है कौन आदमी क्या काम कर रहा है और कौन व्यक्ति किसान के लिए, व्यापारी के लिए, अन्य वर्गों के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं। तो एक नेता को कार्य करने के लिए जनता अपना अधिकार देती है, हक देती है। उस हक को जनता को पूरी तरह से वो न्याय करे। मैं ये मानता हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से हर व्यक्ति, हर नेता को ये सोचना चाहिए। मौका मुझे चेयरमैन के नाते मिला, मैंने अपने बोर्ड में भी बहुत से किसानों के जो मजदूरों के एक्सीडेंट क्लेम्स हैं उसमें मैंने काफ़ी रिव्यूज़ किए हैं ताकि उन्हें लाभ मिले। पहले हमारे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी कि कोई अगर किसान खेत में काम कर रहा है और खेत में टैंक है और वो उसमें डूब जाता है, किसी कारण से हादसा हो जाता है, तो उसे पहले क्लेम्स नहीं मिलते थे। हमने उन चीज़ों को रिव्यू किया है, क्योंकि मार्केटिंग बोर्ड जो है वो एक्सीडेंटल क्लेम्स देता है। इसी के साथ साथ हमारा काडा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर, वो पानी की बचत के लिए टैंक्स देती है, वाटर सेविंग के लिए, वो एग्री कमोडिटी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो पहले एग्री कमोडिटी नहीं थी, हमने उनको क्लब इन किया है, एग्री कमोडिटी का उनमें डाला है ताकि किसानों को लाभ मिले। किसानों को लाभ को देने के लिए बहुत से प्रयास आप कर रहे हैं और दिख भी रहे हैं, और जिस प्रकार से महामहिम उपराष्ट्रपति ने बड़ी सराहना आपकी की है। और मुझे जो जानकारी मिली थी वो क्या कि लोकसभा या राज्यसभा में क्वेश्चन की एक बात थी, तो बहुत से अच्छे प्रयास हैं आपके, लेकिन राजनीतिक तौर पर आपके ही परिवार के कुछ लोग आपके ही दादा का नाम लेके आगे बढ़ते हुए लोगों में गए, और पिछली बार कुछ लोगों ने उन पर विश्वास जताया। क्या लगता नहीं कि वो विश्वास पे खरे नहीं उतरे या उन्हें उतरना चाहिए? देखिए, मैं एक छोटी सी बात कह देता हूँ और इसी बात में सारा सार है। हमारे परिवार के सब लोग अपने नाम के आगे चौटाला लगाते हैं। मैंने अपने नाम के साथ चौधरी देवीलाल का नाम रखा है, आदित्य देवीलाल, सिर्फ इसीलिए ताकि मैं जो उनकी सोच है उस सोच को जिंदा रखूं और उनकी सोच के अनुरूप काम करूं। मैं कार्य करने में भरोसा रखता हूं और वो लोग किसी और चीज पे भरोसा करते हैं, वो दाम पे भरोसा करते हैं कि किस तरीके से दाम कमाए जाएं, पैसा कमाया जाए। यही एक अंतर है मेरे में और उनकी सोच में, कि मैं ज़मीनी हकीकत पे काम करता हूं और वो हवाई बात चीज़ों पे काम करते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी भी है कि मुझे काम करने का मौका माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी का और हमारे मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ, और ये विश्वास और भरोसे से कि मैं एक एक पल किसान के लिए जी रहा हूँ, और चौधरी देवीलाल जी की जो सोच है
उसको लेके भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्यकर्ता के रूप में खड़ा हूँ। तो वो भी कहते हैं कि हम देवीलाल जी की आदर्शों पे चल रहे हैं, और आपने बड़ा एक बात कही कि कहीं ना कहीं दाम की बात होती है। तो आपके ही एक दूसरा परिवार है, अब मैं चौटाला का जिक्र करूं, वो भी उन पे आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार हो गया, ऐसा कुछ हो गया। कितना सच्चाई मानते देखिए, हो? हरियाणा की जनता बड़ी समझदार है, हर एक को देख रही है और देख के उसका आंकलन कर रही है। मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि आपको जो जिम्मेवारी मिली है आप उसको शिद्दत से दिल से निभाएं, ताकि जिस की शख्सियत के साथ आप जुड़े हैं उस शख्सियत का नाम रोशन हो, बदनाम ना हो। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे आदित्य देवीलाल, जिन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि किसानों के हितों में वो हैं और लगातार उनके प्रयास यही रहेंगे कि किसानों के हितों में वो काम करते रहें। हालांकि राजनीतिक बातें हुई, पृष्ठभूमि क्या रहेंगी समय बताएगा। फिलहाल आप जुड़े रहो और आदित्य की बात पर कितने सहमत हो कमेंट कर जरूर बताना। नमस्कार।